अल्हम्दुलिल्लाह सामान वगैरह हमने सारा निकाल लिया है। अभी लिफ्ट आती है, लिफ्ट आ गई है, इसमें सामान रख के चलते हैं नीचे। गाड़ी में बैठ के हमने जद्दा एयरपोर्ट का सफ़र कर दिया है शुरू। यहाँ से तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगेगा और 1.5 घंटे में इंशाल्लाह हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो कुछ ही देर गुज़रने के बाद हमारा सफ़र अपने आखिरी माइल को पहुँचा और हम इस वक्त बिल्कुल करीब आ चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट के। जैसे ही यहाँ पर गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकने के बाद अपना सामान वगैरह उतारते हैं। सामान वगैरह उतारने के बाद चेक करते हैं कि कौन से टनल से हमने अंदर इन होना है, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर टनल बने हुए हैं, जिन टनल का हमारी टिकट पे लिखा होगा उस टनल से हमने अंदर इन होना है। तो चलते हैं, गाड़ी हमारी रुक गई है, उतरते हैं, उतर कर ट्रॉली वगैरह लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया एयरपोर्ट पर जो है हम यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर उतर गए। A1 ये टनल है, यहाँ से ट्रॉली वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं। ये सऊदी एयरपोर्ट है, जद्दा एयरपोर्ट। तो हाजी यहीं उतरते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, ट्रॉली वगैरह ले लेते हैं और ट्रॉली लेकर जो है वो इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं। C2 पर हम पहुंच चुके हैं और C2 पर बोर्डिंग इंशाल्लाह हमारी होगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर माशाल्लाह देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत जद्दा एयरपोर्ट बना हुआ है। की बोतलें मैंने ले ली हैं, अभी यहाँ बोर्डिंग में खड़े हैं, वहाँ पर बोर्डिंग कराते हैं और बोर्डिंग करा कर फिर इंशाल्लाह वेटिंग में बैठते हैं और अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। मैं यहाँ पर अलबेग पे कुछ खाने के लिए लेने आए, ये लेकर फिर जो है चलते हैं। बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई है, जमजम हमने अंदर पहुँचा दिया है ना। डिश जो है इसके अंदर छोड़ी हुई है, एक्वेरियम, बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत फ़िश है। मैं थोड़ा दूर हूँ लेकिन है बहुत प्यारा एक्वेरियम, ये देखें। बोर्डिंग वगैरह करा के सामान अपना सारा हमने जमा करा दिया है और अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं इंशाल्लाह वेटिंग एरिया में। फिर वहाँ से जहाज़ की तरफ इंशाल्लाह जैसे टाइम होगा तो जहाज़ की तरफ रवाना होंगे, वहाँ रवाना होती है फिर इंशाल्लाह कराची का सफ़र। सामने देखें इधर ट्रेन भी जो है एयरपोर्ट के अंदर, ये ट्रेन है, यहाँ से पैसेंजर्स उठाकर जो है आगे पीछे मूव करती है। ये सामने ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन के अंदर सवार होगा यहाँ से और इस ट्रेन के ज़रिए फ़हीम भाई कराची जा रहे इस ट्रेन के ज़रिए। ये देख रहे हैं बाहर ना निकाल दिया, हाजी भी था आगे, कहीं बोले वापस बाहर निकलो। बोर्डिंग वगैरह करा ली है, अब खाना वगैरह खा लेते हैं और खाना खाने के बाद फिर चलते हैं सीधा वेटिंग रूम की तरफ। ये सामने से एयरपोर्ट और इसमें जहाज़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी आगे चलते हैं, हम अपने गेट का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। A48 जो है वो हमारा गेट है, तो उस सब जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर फिर इंशाल्लाह जो है वहाँ वेट भी करते हैं। वहाँ से जो है आपको जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली और यहाँ से जो है उड़ने वाली फ़्लाइट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यार ये एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो चल चल के जो है अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, गेट नंबर। तकरीबन A46 सामने नज़र आ रहा है और A44 पे जाना है। हम A38 से जो है इन हुए थे, लेकिन अभी भी काफ़ी आगे हमने जाना है। तो चलते हैं, पहुँचते हैं। ये देखें यहाँ का एयरपोर्ट है, बाहर जहाज़ वगैरह इधर खड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ज़ाहिर सी बात है, लोग यहाँ पर हज और उम्रे के लिए आते हैं, तो दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। तो बहुत ही VIP आलीशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ये देखें सामने फ़्लाई दुबई जो है ये रेडी हो गया मेरे से उड़ने के लिए। और वो सामने ये देखें, ये जो है एमिरेट्स का जहाज़ जो है रेडी है, जा रहा है। और एक जहाज़ ये इधर से निकलेगा, ये सामने से एक जहाज़ निकला वाइट कलर का। इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है किस कंट्री का है, किस कंपनी का है। ये फ़्लाई दुबई तो मेरे सामने ये नज़र आ रहा है। और ये सऊदी के जो जहाज़ हैं, सऊदी एयरलाइन, ये सामने खड़े हुए। यार अभी फ़्लाई दुबई जो है ये उड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये गाड़ी मेरा होता है शायद इसको बैक कर रही है और बैक करने के बाद फिर ये फ़्लाई दुबई उड़ेगा। बैठ के नहीं देखेंगे। हाँ
ठाक है ये, वो उधर आ रहा है, जा रहा है, लगी हुई लाइन। इंटरनेशनल दुनिया से जहाज आ रहे जा रहे हैं इधर। सऊदी अपना लग गया, अपना लग गया, जहाज लग गया, बस सामान वामान जा रहा है, जहाज लगा हुआ है अपना। हाँ दुबई का जहाज अल हमारा कितना बड़ा जहाज है। क्या सिस्टम है, देखो वो आके लग रहा है, ये उड़ रहा है, कितना निजाम बनाया ना। वो जंबो जहाज है जी। अच्छा वो तो छोटे जहाज खड़े और बच्चे तीन तीन वाला स्पीड पकड़ ली इसने। फ्लाइट का टाइम हो गया है, अंदर इन हो रहे हैं और ये तकरीबन 6:20 पे हम अंदर इन हो रहे हैं और 7:20 पर इंशाल्लाह हमारी फ़्लाइट यहाँ से जो है कराची के लिए उड़ान भर लेगी इंशाल्लाह। ये बिल्कुल हम सामने जहाज़ के करीब आ पहुँचे। ये भाई जहाज़ के अंदर आ गए हैं और हमें जो है सबसे लास्ट में सीट मिली है। जल्दी चलो भाई, जहाज़ की दुम में ले आके हमें बिठा दिया है बिल्कुल एंड में। ये रहे तो खैर से जहाज़ में आकर अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया हूँ। 1 2 3 4 सीटें ये हैं, 3 उस तरफ हैं, 3 मेरे इस तरफ सीटें बनी हुई हैं। तो तकरीबन एक लाइन के अंदर 10 सीटें हैं। कमो बेश ये इस जहाज़ के अंदर 700 से 800 के करीब सीटें हैं और 800 के करीब इसमें पैसेंजर हैं। 72 जो है रो मेरी है, 72 वाली, इससे पीछे भी काफ़ी पैसेंजर हैं। बिल्कुल एंड की सीटें हैं, आगे भी काफ़ी सीटें और कुछ आगे जो है वो स्पेशल सीटें भी लगी हुई हैं, बिज़नेस क्लास तो वो भी हैं। जहाज़ जो है वो अपने रनवे पर जो है चलना स्टार्ट हो गया है। चलते हुए कुछ ही मिनटों और सेकंडों में इसने हवा में जो है परवास करनी है और जद्दा से कराची एयरपोर्ट तक हमारा 3 घंटे 47 मिनट का टोटल ये सफ़र है। 3 घंटे 47 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जहाज़ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगा। जहाज़ की रफ़्तार थोड़ी सी बढ़ चुकी है और बढ़ते बढ़ते ही इसने एकदम हवा में परवास करनी है। अच्छा, ये जो लम्हा होता है ना, ये थोड़ा सा दिल हिलाने वाला होता है। जब जहाज़ हवा में परवास भरता है, उड़ता है और जब उतरता है तो उस वक्त जो है अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को एक झटका महसूस होता है थोड़ा सा दिल पर। लेकिन उसके बाद जब ये उड़ जाता है बिल्कुल पुरसुकून होकर, बिल्कुल स्मूथ मतलब चल रहा होता है। और जब उतरता है तो उतरते वक्त जैसे ही टायर अपने खोलता है तो उस वक्त एक झटका महसूस होता है। और उड़ान भरते हुए और उड़ान उतरते हुए इन दोनों सूरतों में सीट बेल्ट लगाना भी लाजमी होता है कि खुदा न खास्ता कोई झटके वगैरह लगने से किसी पैसेंजर को, किसी मुसाफिर को कोई तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना हो। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जहाज़ हमारा जो है इस वक्त हवा में थोड़ा सा बुलंद हो चुका है और ये सामने इसकी पर भी आपको नज़र आ रही है और ये जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ जद्दा शहर भी आपको नज़र आ रहा है। और कुछ ही देर के अंदर अंदर ये जहाज़ जो है बिल्कुल आसमान की तरफ चला जाएगा और ये बादलों में चला जाएगा। तो फिर ऊपर से कोई व्यू नज़र नहीं आएगा। तो फिर इंशाल्लाह शहर कराची जब हम लैंड होंगे तो आपको मंज़र दिखाएंगे। तो ये अंदर जो है गेम वगैरह लगा लिए हैं, किसी ने गेम लगाया है, किसी ने क्या लगाया है, स्क्रीन्स के ऊपर अपने कामों में लगे हैं। तो मैंने जो है लोकेशन लगाई है, इसका मैप लगाया है कि कराची जहाज़ कब तक पहुँचेगा, उसकी टाइमिंग और ये कहाँ कहाँ से जहाज़ किस किस कंट्रीज़ के ऊपर से गुजरता हुआ जाता है। तो ये लोकेशन मैंने लगाई है। कुछ ही टाइम गुज़रा तो हम बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके थे और ये अब बादल जो है आपको नज़र आ रहे हैं और बादलों के अंदर जो है जहाज़ जा चुका है। कहीं कहीं बादल नहीं है तो वहाँ से नीचे का व्यू नज़र आ रहा है। बाकी हमारा जहाज़ इस वक्त जो है बादलों के अंदर जो है वो गुम हो चुका है, क्योंकि कई हज़ार फीट की बुलंदी पर जहाज़ इस वक्त मौजूद है। तो कुछ ही लम्हे गुजरेंगे, खाना वाना खाते खाते इंशाल्लाह जो है हम कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएँगे। तो ये कतर, ओमान, दुबई, उसके बाद बलूचिस्तान से होता हुआ जहाज़ जो है शहर कराची और शहर कराची में फिर ये DHE की तरफ, बेरिया टाउन की तरफ से घूमता हुआ रनवे पे उतरता है। तो इस वक्त हम कराची की हदूद में दाखिल हो गए हैं और ये जहाज़ जो है हमारा इस वक्त जो है
ये DHA सिटी जो बहरिया टाउन नूरियाबाद है वहाँ से टर्न लेगा। वहाँ से टर्न लेके मलिर कैंट वाली साइड से सीधा ये अपने रनवे पे उतरेगा। सिर्फ 5 मिनट इस वक्त हमारे बाकी रहते हैं और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जहाज़ जो है वो लैंड हो जाएगा। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची सिटी की लाइट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं और मॉडल टाउन वाला जो एरिया है, मलिर कैंट वाला जो एरिया, यहाँ से जहाज़ जो है वो नीचे रनवे पे उतरने की तैयारी कर रहा है। और ये चंद ही सेकंडों के अंदर जो है हम अब ये एयरपोर्ट की जो हदूद है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। जहाज़ अपने रनवे पे उतरने की तैयारी पे है, तो कुछ ही सेकंडों में जहाज़ हमारा नीचे उतरेगा। फिर यहाँ से जैसे जैसे पैसेंजर नीचे उतरेंगे तो इंशाल्लाह उनके पीछे पीछे हमने भी नीचे उतरना है और नीचे उतर के अपने घर की तरफ सफ़र शुरू करना है। 7:20 सऊदीया का टाइम था और इस वक्त पाकिस्तान में 1:20 टाइम हो रहा है। जहाज़ जो है वो नीचे लैंड कर चुका है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें एयरपोर्ट के अंदर लगेगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो हम बाहर निकल के अपना सामान वगैरह लेके इंशाल्लाह एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ पर घर वाले भी मौजूद होंगे, हमें लेने के लिए आए होंगे। हमारे जहाज़ जो है कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और ये भी सवारियाँ जो है उतर रही हैं। तो हम सबसे एंड में बैठे हुए थे, तो सबसे एंड में ही उतरेंगे क्योंकि सवारी वगैरह उतर जाए उसके बाद आखिर में उतरेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रश है। एकदम से जहाज़ उतरा तकरीबन 700 से 800 अफराद इसमें सवार थे, तो ये सब उतर जाएँ तो फिर इंशाल्लाह हम उतरते हैं। अल्लाह का करम है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पर हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जहाज़ खाली हो गया, आखिर के हम बचे थे। अब हम भी जो है जहाज़ से उतरने लगे, चलते हैं नीचे उतरते हैं। पूरा जहाज़ तकरीबन खाली हो चुका है। ये रही भाई सऊदीया एयरलाइन सामने और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से बाहर आ चुका हूँ जहाज़ से। और अब यहाँ से हमने बाहर होना है, एयरपोर्ट पहुँचते हैं, सीधा अपना सामान वगैरह लेते हैं, सामान लेके इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं। भाई सामान लेने के लिए हमने यहाँ पर लाइन लगाई है, सामान लेना है लाइन लगा कर, और सामान आ रहा है तो यहाँ से ले लेते हैं। ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से अच्छा, जज़ाकल्लाह।